बहादुर लाल, एसोसिएट प्रोफेसर सॉइल साइंस, बीबीडी गवर्नमेंट कॉलेज चिमनपुरा शाहपुरा जयपुर। क्लास ESDM 211 इन्वायरमेंटल स्टडीज़ एंड डिज़ास्टर मैनेजमेंट। आज मैं आप लोगों को प्रदूषक, पोल्यूटेंट और काइंड ऑफ पोल्यूटेंट, इसके प्रदूषकों के प्रकारकों के बारे में बताऊंगा। तो सबसे पहला है पोल्यूटेंट या प्रदूषक। ऐसे सभी पदार्थ जो उद्योगों के उपजात के रूप में ईंधन के दहन के द्वारा अथवा मनुष्यों द्वारा प्रयुक्त पदार्थों के अवशेष के रूप में उत्पन्न होते हैं तथा वातावरण में पहुंचकर वातावरण को असंतुलित करते हैं अथवा प्रदूषित करते हैं, प्रदूषक या पोल्यूटेंट कहलाते हैं। प्रदूषक जैसे धूल, धुआं, कोहरा, रसायन जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रेट, अमोनिया, पारा, लेड इत्यादि अथवा अन्य कारक जैसे ऊष्मा, शोर, ताप, आर्द्रता आदि हो सकते हैं, जो वातावरण को वास्तविक रूप से प्रभावित करते हैं अथवा प्रभावित करने की क्षमता रखता है, जिससे मनुष्य के लक्ष्यों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। संक्षेप में ये कहा जा सकता है कि विभिन्न प्रकार के रासायनिक पदार्थ अथवा कभी कभी अजैव जगत के भौतिक परिवर्तन ही प्रदूषक का कार्य करते हैं। रासायनिक पदार्थों में दो प्रकार के प्रदूषक होते हैं। परितंत्र के आधार पर प्रदूषक दो प्रकार के होते हैं। पहला है निम्नीकृत प्रदूषक, डिग्रेडेबल पोल्यूटेंट। निम्नीकृत प्रदूषण के अंतर्गत मलमूत्र, कूड़ा करकट, विभिन्न जीव जंतुओं के उत्सर्जन से पदार्थ अथवा पेड़ पौधों के हरे अथवा सूखे कार्बनिक पदार्थ आते हैं, जो प्रकृति द्वारा मनुष्य जैसे सूक्ष्म जीव और कवक द्वारा सरल यौगिकों में अपघटित कर दिए जाते हैं। इनकी मात्रा अधिक होने पर अपघटन की दर कम हो जाती है, तब ये जल, मृदा अथवा वायु को प्रदूषित कर मानव तथा उसके आर्थिक महत्व के अनेक जीवों पर अनेक प्रकार से रोग उत्पन्न करते हैं। कार्बनिक पदार्थों का सूक्ष्म जीवों द्वारा अपघटित होना प्राकृतिक संतुलन बनाए रखने के लिए आवश्यक है, परंतु निम्नीकृत पदार्थों की मात्रा अत्यधिक होने पर निम्नीकरण की दर धीमी पड़ जाती है और कार्बनिक पदार्थों का वातावरण में प्रदूषण शुरू हो जाता है, प्रारंभ हो जाता है। इसका संतुलन बनाए रखना जरूरी होता है। अनिम्नीकृत प्रदूषक, नॉन डिग्रेडेबल पोल्यूटेंट, इसके अंतर्गत अनेक प्रकार के रसायन आते हैं जो उद्योगों के अपशिष्ट के रूप में प्राप्त होते हैं अथवा दैनिक जीवन के उपयोग में आने वाले रसायनों के अवशेष के रूप में प्राप्त होते। ये सरलतापूर्वक अपघटित नहीं होते। इस प्रकार के रसायनों का या तो निम्नीकरण होता ही नहीं या होता है तो अत्यंत धीमी गति से होता है। ऐसे रसायन जल और वायु के माध्यम से खाद्य श्रृंखला के अंतर्गत पहुंच जाते हैं और हानिकारक प्रभाव डालते हैं। इसके अंतर्गत DDT, प्लास्टिक, एल्युमिनियम, अन्य धातु, आर्सेनिक, पारा, इसके यौगिक, फिनाइल आदि आते हैं। उपरोक्त वर्गीकरण के अतिरिक्त प्रदूषकों का वर्गीकरण और कई आधारों पर किया जाता है, जो निम्न प्रकार है। पहला है उत्पत्ति के स्रोत के आधार पर प्रदूषक के प्रकार। ये दो प्रकार के होते हैं। पहला है प्राकृतिक प्रदूषक, अतिवृष्टि, जहरीली गैसें, ज्वालामुखी इत्यादि। दूसरा है मानव निर्मित प्रदूषक, जिसमें प्रदूषक गैसें हैं, रसायन, ठोस अवशिष्ट आदि आते हैं। दृश्यता के आधार पर प्रदूषक के प्रकार। दृश्य प्रदूषक जो आँखों से दिखाई पड़ते हैं। औद्योगिक अपशिष्ट
जंतुओं के मलमूत्र, धूल, कचरा, सीवर, जल इत्यादि। दूसरा है अदृश्य प्रदूषक जो हमको दिखाई नहीं पड़ते हैं, वायु, जल अथवा मृदा में जहरीले रसायन तथा सूक्ष्म जीवाणु आदि। तीसरा है प्रकृति एवं अवस्था के आधार पर प्रदूषक के प्रकार। इसमें पहला है ठोस कणिकीय प्रदूषक। औद्योगिक एवं घरों के ठोस अवशिष्ट, धूल, पारा, सीसा आदि तथा अन्य धातुएं होती हैं। दूसरा है तरल प्रदूषक जो जल में विलेय कार्बनिक तथा अकार्बनिक तेल अथवा ग्रीस इत्यादि होते हैं। तीसरा है गैसीय प्रदूषक, कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, CFC, कार्बोफ्लोरोकार्बन, N2O, NO, अमोनिया, H2S आदि। 4 है कारकों के आधार पर प्रदूषक के प्रकार निम्नलिखित होते हैं। पहला है भौतिक प्रदूषक। प्रत्येक प्रकार के ठोस, द्रव अथवा गैस प्रदूषक इसमें आते हैं। दूसरा है सांस्कृतिक प्रदूषक। समृद्धि, निर्धनता, अशिक्षा, जनसंख्या विस्फोट, लूटपाट, व्यभिचार, डकैती, अफवाह आदि सांस्कृतिक प्रदूषक की श्रेणी में आते हैं। जैविक प्रदूषक कीटों की अपार वृद्धि, खरपतवारों का अनियंत्रित प्रसार आदि, जिसमें टिड्डी जो इस समय आ रही, ये भी जैविक प्रदूषक है। 5 है प्रदूषित क्षेत्रों के आधार पर प्रदूषक कई प्रकार के होते हैं। पहला है जल प्रदूषक जो जल में निलंबित एवं घुलित ठोस, द्रव एवं गैसीय विषैले यौगिक होते हैं, जिसमें क्लोरीन, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, विषैली धातुएं जैसे लेड, पारा, कैडमियम इत्यादि, कीटनाशी, शाकनाशी, कवकनाशी, रोगनाशी रसायन इत्यादि इनके अवशेष जो होते हैं। दूसरा है वायु प्रदूषक, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, N2O, NO, CH4 मीथेन, अमोनिया, लेड, कार्बोहाइड्रोकार्बन, एरोनॉल और CFC। तीसरा है मृदा प्रदूषक। मृत पेड़ पौधों एवं जीव जंतु के मलमूत्र, कूड़ा करकट, कृषि रसायन, रेडियो एक्टिव पदार्थ। संयुक्त राज्य अमेरिका के MIT द्वारा निर्धारित प्रदूषकों की सूची निम्न प्रकार है। संयुक्त राज्य अमेरिका ने MIT के अनुसार प्रमुख प्रदूषक निम्नलिखित हैं, वो मैं आपको बता रहा हूँ। पहला कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड, विषैली धातुएं जिसमें लेड, पारा, कैडमियम, निकिल, जिंक, कॉपर, आर्सेनिक, Mn आदि। 5वां तेल। 6 क्लोरीनेटेड हाइड्रोकार्बन जिसमें BHC, DDT इत्यादि। 7 अन्य हाइड्रोकार्बन। 8 रेडियो एक्टिव पदार्थ। 9 ऊष्मा। 10 पोषक पदार्थ और 11 कणकीय पदार्थ।